तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करते हुए जेपी नड्डा यहां पर नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। ये वही ऑफिस जहां से आगे की रणनीतियां तय होंगी। आवासीय परिसर भी होगा। कई मंत्री और सांसद यहां पर रुकेंगे, यहां पर रहेंगे। कुछ ही देर में बस उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। बीजेपी मुख्यालय की एक और बिल्डिंग का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा और यहां पर जानकारी लेते हुए जेपी नड्डा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करते हुए जेपी नड्डा और पूरे परिसर के बारे में जानकारी देते हुए आज का कार्यक्रम, क्या कुछ योजना है, क्या कुछ प्रोग्राम है, हर चीज पर यहां पर बात करते हुए। और वहीं मीडिया पर्संस का भी जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है और कतारबद्ध हुए भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और नेता भी आप देख सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर जाते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब से कुछ ही देर में यह उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। ये नया कॉम्प्लेक्स होगा, कईयों के लिए आवासीय परिसर होगा, कईयों के लिए यहां से कैंपेन चलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, उन्हें रिसीव किया गया जेपी नड्डा की तरफ से और तमाम नेतागण बीजेपी के सब यहां पर मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हमने देखा और फिलहाल अध्यक्ष पार्टी के जिनकी तरफ से स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उन्हें रिसीव किया गया। तो कुछ ही पलों में उद्घाटन होगा। दिल्ली में बीजेपी के नए आवासीय परिसर का, सभागार का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से उनका स्वागत किया गया, उन्हें रिसीव किया गया। बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी मुख्यालय के ठीक सामने बने इस आवासीय परिसर का आज उद्घाटन करेंगे। पार्टी के कई महासचिव और मंत्री स्तर के नेता यहां पर रहेंगे और बड़ी बैठकों के लिए, कैंपेनिंग के लिए भी इस दफ्तर का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देखिए, सभागार का उद्घाटन किया जाएगा। फिलहाल मंच पर जाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना स्थान ग्रहण करेंगे। करतल ध्वनि से उनका स्वागत करिए। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो देखिए, संगठन महासचिव और मंत्री स्तर के नेताओं के लिए इस परिसर में रहने की सुविधा होगी और यहीं से कई बड़ी बैठकें होंगी आने वाले समय में और यहीं से कई रणनीतियां भी तैयार होंगी आने वाले समय में। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और सबसे अहम और महत्वपूर्ण 2024 के लोकसभा चुनाव, जिसे लेकर तमाम रणनीतियां अब इसी ऑफिस में बनाई जाएंगी। दीनदयाल मार्ग पर ही बनाया जाएगा। प्रदेश मुख्यालय बीजेपी हेडक्वार्टर से कुछ ही दूरी पर दिल्ली ऑफिस है। तो मंच पर फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी भी मंच पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव कर मंच तक ले जाते हुए जगत प्रकाश नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष, और पूरा किस तरह से साज सजावट आज यहां पर की गई है, किस तरह से हर्षोल्लास का माहौल है। लाइटिंग आप देख सकते हैं किस तरह की यहां पर की गई है। हर तरफ रोशनी और ये जगमग नजर आ रही है। तमाम कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही पलों में बीजेपी के नए आवासीय परिसर और सभागार का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह
बीजेपी दफ्तर पहुंचे, उसकी तस्वीरें भी आपने देखी। फिलहाल मंच पर मौजूद हैं नितिन गडकरी, मंच पर मौजूद हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी मुख्यालय के ठीक सामने आवासीय परिसर। पार्टी के महासचिव, मंत्री स्तर के तमाम नेता यहीं पर रहेंगे और बड़ी बैठकों के लिए इसका इस्तेमाल होगा, कैंपेनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये जगह आने वाले समय में काफ़ी अहम होगी बीजेपी के लिए और यहीं से कई बड़े निर्णय और रणनीतियां तैयार की जाएंगी। तब से कुछ ही देर में ऑफिस में बने इस नए कॉम्प्लेक्स का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। फिलहाल वो बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब जेपी नड्डा की तरफ से उन्हें रिसीव किया गया। भूमि पूजन भी यहां पर किया जाएगा। तो तैयारी उसकी भी यहां पर पूरी कर ली गई है। इंतजार जो है वो किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भूमि पूजन यहां पर होगा, उद्घाटन होगा और उसके बाद फिर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जाहिर तौर पर तमाम कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और इससे पहले भी जिस तरह से जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि आने वाला समय सबको कमर कस के रखनी होगी, तैयारी पूर्ण रूप से करनी होगी क्योंकि विपक्ष की भी जो रणनीतियां हैं वो भी आसान नहीं होने वाली हैं। तो अब यहीं से आने वाले समय में तमाम कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में भूमि पूजन के लिए भी प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। इंतजार उनका किया जा रहा है। हवन पूजन की तैयारी भी वहां पर मुकम्मल कर ली गई है। रिहायशी कॉम्प्लेक्स होगा, ऑडिटोरियम होगा जिसका उद्घाटन आज करना है। ऑडिटोरियम में 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, यानी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा दफ्तर जहां पर तमाम कार्यकर्ता और नेता आने वाले समय में जुटा कर। सबसे बड़े नेता युग पुरुष परम सम्माननीय मोदी जी द्वारा केंद्रीय कार्यालय के विस्तार का लोकार्पण कार्यक्रम यहां पर होगा और हम सबको तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए थोड़ी देर के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए इस बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली बीजेपी ऑफिस के भूमि पूजन भी, और ऐसे में अब देखिए कि तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी ऑफिस का भूमि पूजन दीनदयाल मार्ग पर ही बनाया जाएगा। प्रदेश मुख्यालय बीजेपी हेडक्वार्टर से कुछ ही दूरी पर होगा दिल्ली ऑफिस और ऐसे में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पहुंचे हुए हैं। साथ ही हम आपको ये जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तमाम बड़े चेहरे भी इस वक्त यहां मौके पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ में यह खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा मुख्यालय के सामने बनाए गए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स में बीजेपी के संगठन महासचिव और मंत्री स्तर के नेताओं के ठहरने की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही ऑडिटोरियम में पार्टी की बड़ी मीटिंग आयोजित की जा सकेंगी। इसको पार्टी के सीनियर नेताओं के कैंपेन के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है और इसके अलावा पीएम मोदी आज ही दिल्ली भाजपा के ऑफिस का भूमि पूजन भी करेंगे और साथ ही साथ वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पार्टी का प्रदेश मुख्यालय भी दीनदयाल मार्ग पर ही बनाया जाएगा। इस कार्यालय की दूरी बीजेपी हेडक्वार्टर से कुछ ही दूरी पर होगी, यानी कि एक और सुविधाजनक तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए, क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर से बेहद नजदीक इस मुख्यालय को भी रखा जाएगा और वर्तमान में दिल्ली प्रदेश कार्यालय पंत मार्ग पर स्थित है, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि मुख्यालय दीनदयाल मार्ग पर ही बनाया जाएगा। तो पार्टी का प्रदेश मुख्यालय तैयार होना है और ऐसे में जगह चिन्हित कर ली गई है और इस जगह को चुना गया है। दीनदयाल मार्ग पर इस प्रदेश मुख्यालय का निर्माण होगा और साथ ही आपको ये जानकारी दें कि फिलहाल यानी कि इस वक्त की स्थिति, वर्तमान स्थिति की बात करें तो दिल्ली प्रदेश कार्यालय पंत मार्ग पर स्थित है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम स्थल बताया जा रहा है और ऐसे में साथ ही आपको जानकारी दें कि ऐसे में बस थोड़ी देर का इंतजार है जब उद्घाटन किया जाएगा और पार्टी की बड़ी बैठकों के लिए भी इस बिल्डिंग का निर्माण होने के बाद इसका इस्तेमाल होगा।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही पल में दिल्ली में बीजेपी के नए आवासीय परिसर और सभागार का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी दफ्तर पर इस वक्त मौजूद हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी मुख्यालय के ठीक सामने बने आवासीय परिसर में पार्टी के महासचिव और मंत्री स्तर के नेता रहेंगे। इस पार्टी की बड़ी बैठकों और कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं संगठन महासचिव और मंत्री स्तर के नेताओं के लिए इस परिसर में रहने की सुविधा भी होगी। साथ ही आपको ये जानकारी दें कि आज शाम 6:30 बजे का वक्त पहले से तय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और साथ ही थोड़ी देर के बाद ही आज भारतीय जनता पार्टी के रिहायशी कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम का उद्घाटन पीएम करने जा रहे हैं। ये रिहायशी कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम बीजेपी मुख्यालय के सामने ही बनाए गए और ऑडिटोरियम के उद्घाटन के बाद पार्टी इससे बड़े बैठकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कैंपेन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। ये कार्यक्रम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में किया जा रहा है और कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के डीडीयू मार्ग पर ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया गया है। इस रास्ते का इस्तेमाल करने वाले लोगों को वैकल्पिक तौर पर रास्ते का इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। साथ ही जानकारी के अनुसार यह आपको बता दें कि 6:30 बजे का समय पहले से निर्धारित था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और उसके बाद अब देखिए कि वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ये तस्वीरें और साथ ये निरीक्षण के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तैयारियों को देखा जा रहा है और समझने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इसे भव्य रूप दिया गया है। साथ ही आपको बता देते हैं कि बताया जा रहा है कि इसमें सभी केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी सांसद और पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के रिहायशी कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम का उद्घाटन कर इसे पार्टी नेताओं को सौंप देंगे। इसके बाद पीएम आज ही के दिन दिल्ली बीजेपी ऑफिस के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो तस्वीरें जरा देखिए और उद्घाटन का वो पल आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस वक्त ये उद्घाटन और साथ ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए रिमोट अपने हाथ में लेकर और उसके बाद पुष्प से सबसे पहले ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रिहायशी कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम जिसका उद्घाटन किया जाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से उद्घाटन करेंगे और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधे बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं। थोड़ी देर के बाद ही उद्घाटन होना है हमारी परंपरा और साथ आपको ये भी जानकारी दे दे, दरअसल ये बताया जा रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल तमाम बैठकों के लिए भी किया जाएगा, आगे की रणनीति बनाने के लिए भी किया जाएगा और तमाम जो मुद्दे रहे हैं अभी तक सांसदों को, उन सांसदों के मुद्दों को निपटाने की कोशिश भी इस बार की जाएगी। तो इसको पार्टी के सीनियर नेताओं के कैंपेन के लिए भी प्रयोग किया जा सकेगा, ये जानकारी भी सामने आई है। इसमें तमाम बड़े मीटिंग्स का आयोजन भी किया जाएगा और इसके अलावा पीएम मोदी आज दिल्ली भाजपा के ऑफिस का भूमि पूजन भी करेंगे। इस कार्यक्रम में उनकी गरिमाई उपस्थिति रहेगी। साथ ही आपको ये बता दें कि पार्टी का प्रदेश मुख्यालय भी दीनदयाल मार्ग पर ही बनाया जा रहा है और ऐसे में इस कार्यालय की दूरी बीजेपी हेडक्वार्टर से कुछ ही दूरी पर होगी। वर्तमान में दिल्ली प्रदेश कार्यालय पंत मार्ग पर स्थित है और जानकारी के मुताबिक ये आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से शाम 6:30 बजे का वक्त तय किया गया था। और देखिए उद्घाटन के बाद अब भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री आगे बढ़ चुके हैं। उनके साथ में इस वक्त आप देख पा रहे होंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष माफ कीजिएगा, जेपी नड्डा को। और ऐसे में इस वक्त भूमि पूजन की विधियां शुरू हो रही हैं। तो ये विधियां शुरुआत के दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए पहुंचे हुए हैं और साथ ही मंत्रोच्चारण के साथ में इस वक्त ये भूमि पूजन करवाया जा रहा है और देवी देवताओं के सामने नतमस्तक होते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए इस वक्त आप इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को देख पा रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये बताते चले कि 18 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत शीर्ष पार्टी नेताओं की उपस्थिति में नवीनतम संचार प्रौद्योगिकियों के से लैस बहुमंजिले नए बीजेपी मुख्यालय का उद्घाटन किया था और करीब 34 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को उसका नया पार्टी मुख्यालय मिला था। पार्टी का नया मुख्यालय कार्यालय अब दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित है। पार्टी का दिल्ली स्थित प्रदेश मुख्यालय का एड्रेस भी अब पंत मार्ग के बजाय डीडीयू मार्ग पर हो जाएगा।
तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। दरअसल ये बताया जा रहा है भाजपा मुख्यालय के सामने जिस तरीके से रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तैयार किए गए हैं और साथ ही ऑडिटोरियम्स भी, इनका इस्तेमाल तमाम बड़े मीटिंग्स के लिए भी बीजेपी की तरफ से अब किया जा सकेगा। और जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है उससे दूरी भी अब कम हो जाएगी, यानी कि बेहद आमने सामने का ये रास्ता होगा और दीनदयाल मार्ग पर जिस तरीके से इसका निर्माण होना है। और ऐसे में ये जानकारी आपको दे दें कि फिलहाल पंत मार्ग पर दिल्ली बीजेपी का ऑफिस है और अब जिस मार्ग पर यह बताया जा रहा है कि अब तक हेडक्वार्टर हुआ करता था, ठीक उसी मार्ग को चुना गया है और मुख्यालय दीनदयाल मार्ग पर ही बनाया जाएगा। तो फिलहाल वो तस्वीरें भी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और भूमि पूजन की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल ये तस्वीरें ये अपने आप में बयां कर रही हैं कि भूमि पूजन कहीं ना कहीं हिंदी संस्कृति और सभ्यता के अनुसार भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है जब किसी भी बिल्डिंग का निर्माण होता है। और ऐसे में भूमि पूजन को महत्व दिया जा रहा है और उस संस्कृति और सभ्यता को भी दर्शाने का काम, ये संदेश देने की कोशिश एक तरीके से कि किस तरीके से आज भी भारत की उस सभ्यता को जीवंत रखा जा रहा है। और देखिए, बिल्डिंग का निर्माण हो इससे पहले भूमि पूजन बेहद जरूरी होता है और ऐसे में इस वक्त ये भूमि पूजन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है और तमाम देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया जा रहा है और साथ ही पंडित द्वारा इस वक्त मंत्रोच्चार किया जा रहा है। भूमि पूजन की तस्वीरें इस वक्त उनके साथ में इस वक्त मौजूद है भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भूमि पूजन की अवधि भी अब यहाँ कर ली गई है, जो विधि अनुसार जो पूजा अर्चना की जानी थी और विधि अनुसार जो इस वक्त भूमि पूजन को समापन किया जाना था, ऐसे में अब वो भी कर लिया गया है। और साथ ही आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी ने नई बिल्डिंग का उद्घाटन आज कर दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी मुख्यालय के सामने बनाए गए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें इस वक्त हम सीधे तौर पर आपको दिखा रहे हैं और फिलहाल आपको ये जानकारी भी दे दें कि जिस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण की बात पहले से भी कही जा रही थी और इस बीच में इस बात की जानकारी भी सामने आई थी कि जब ये कॉम्प्लेक्स और रेजिडेंशियल एरियाज साथ ही ऑडिटोरियम बनकर के जब तैयार होंगे तो इसमें 1000 लोगों की बैठने की तैयारी रहेगी। और ऐसे में इन्हीं ऑडिटोरियम्स का इस्तेमाल बीजेपी के तमाम रणनीतियों को बनाने के लिए, यानी कि उन तमाम बैठकों को आयोजित करने के लिए किया जाएगा। यहाँ पर तमाम उन चेहरों को बुलाया जाएगा जिनको कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक के तौर पर भी देखा जाता रहता है और साथ ही बीजेपी के प्रमुख चेहरों के तौर पर भी देखा गया है। और उसके बाद अब यहाँ पर जब बैठकें होंगी तो हर उस दल को यहाँ पर आमंत्रित किया जा सकेगा और उनसे बातचीत हो सकेगी। तो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त और साथ ही ये जानकारी भी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से जो दूरी पहले थी हेडक्वार्टर से बीजेपी मुख्यालय की, तो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की अब दूरी भी सिमट गई है। यानी कि अब ये बताया जा रहा है कि वर्तमान में दिल्ली प्रदेश कार्यालय पंत मार्ग पर स्थित है, लेकिन अब जब दीनदयाल मार्ग पर ही पार्टी का प्रदेश मुख्यालय भी बनाया जाएगा और ऐसे में इसी वजह से कहा जा रहा है कि इसकी दूरी बेहद सिमट जाएगी, यानी कि और ज्यादा कम हो जाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, इस वक्त कैसी तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? उद्घाटन हो चुका है, भूमि पूजन क्या समाप्त हो चुका है पूरी तरीके से, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कार्यालय विस्तार में जो बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करना था उसका पूजन उनकी अब पूरी कर ली है। उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एग्जीबिशन सेंटर की ओर जा रहे हैं और थोड़ी देर में एग्जीबिशन सेंटर में पहुंच जाएंगे। कुछ दिन पहले ही आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एग्जीबिशन सेंटर जब बीजेपी ने अपने कार्यकारिणी की मीटिंग बोली थी तो उसको इंडियन कन्वेंशन सेंटर में बुलाया गया था, जिसके बाद से बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी उसको एक कन्वेंशन सेंटर की जरूरत थी, जिसके बाद एक ये प्रोग्राम लाया गया और उसके साथ केंद्रीय कार्यालय का विस्तार किया गया और आज इस बिल्डिंग में एक कन्वेंशन सेंटर, एक रिसर्च सेंटर। ठीक है आनंद, आपके पास लौटेंगे। इस पर अधिक जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति,
जो तस्वीरें हमने देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उद्घाटन किया, साथ ही बताया जा रहा है कि जो दूरी हेडक्वार्टर्स की थी, बीजेपी हेडक्वार्टर की, उसकी भी दूरी अब कहीं ना कहीं सिमट जाएगी। और इस बीच में सबसे अनोखा संदेश जो हर बार प्रधानमंत्री देने की कोशिश करते हैं, उन श्रम वीरों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। तो ये संदेश कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद अहम हो जाता है कि उन लोगों को भी इंपॉर्टेंस दिया गया जिन मजदूरों को बिल्डिंग के निर्माण के बाद दरकिनार कर दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे भव्य कार्यालय खुला था, उसके ठीक सामने जिसका शिलान्यास हुआ उसको गार्डन बना दिया गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे, और ऐतिहासिक बात यह है कि एक बार फिर इतिहास में नाम दर्ज हुआ प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि 2 सांसदों वाली पार्टी ने कभी नहीं सोचा था कि दिल्ली के टाइम इलाके इतना भव्य कार्यालय देश भर के कार्यकर्ताओं को देखने को मिलेगा। और इस कार्यालय की खास बात ये तो है ही कि यहाँ 1000 लोगों के बैठने लायक कन्वेंशन सेंटर है, एक 90 लोगों के लायक है और 2 50 लोगों के लायक यहाँ पर ऑडिटोरियम बनाए गए। इसके अलावा ये जो इलाका है, ये पूरा इनॉग्रेट हुआ है, ये हॉस्टल भी है। जो 11 प्रचारक है, पूर्णकालिक प्रचारक, उनके लिए ये हॉस्टल है। खुद जो BL संतोष है उनके लिए है, रहने की जगह यहाँ पर है। यहाँ पे रिसर्च सेंटर, IT पूरा, यहाँ पे पूरा सोशल मीडिया शिफ्ट होगा। यहाँ पर जो बीजेपी का ट्रस्ट है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो अब कार्यालय की दूरी की आप बात कर रहे थे कि राष्ट्र कार्यालय और भारतीय जनता पार्टी के जो अलग अलग जोन है, जो अब 9 अशोका रोड और 11 अशोका रोड पर नहीं बैठेंगे। और इतिहास में इतना भव्य कार्यालय ना किसी पार्टी का था, ना आगे आने वाले समय में लगता है। और ये सब हुआ है केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल दौरान। और सबसे बड़ी बात है कि उन श्रमिकों से जिन्होंने इसे बनाया है, उनसे मुलाकात करना, उनसे बातचीत करना, उनको प्रोत्साहन देना और उनको एक बार फिर इसका दे देना, ये तो प्रधानमंत्री मोदी की मैसेज की राजनीति है। और उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व का पार्ट भी है। लेकिन 2 भव्य कार्यालय, और आपको बता दें कि सुनील बंसल को पूरी की पूरी जिम्मेदारी इस कार्यालय की दी जाएगी। अभी भी जो पूरा इनॉग्रेशन का पूरा सेटअप है वो सुनील बंसल ने किया है। और आगे आने वाले दिनों में और बेटर फंक्शनिंग के साथ काम हो सके, जो पूर्णकालिक जो प्रचारक हैं उनके रहने की व्यवस्था से लेकर तमाम चीजें यहाँ पर हो सके। छठे स्तर पर BL ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और पार्टी की बड़ी बैठकों के लिए भी इस ऑडिटोरियम का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑडिटोरियम में कुल 1000 लोगों की बैठने की व्यवस्था भी रहेगी। और PM मोदी ने बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया है, भूमि पूजन भी हो चला है। और ऐसे में ये जो दूरी थी हेडक्वार्टर्स तक की बीजेपी की, ऐसे में वो दूरी को भी कम कर दिया गया है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए भारत 24।